तो हम लोगों ने छूट दी थी कि बिना आधार भी आप एनरोल हो जाइए। शुक्रिया सर। ये एक पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय जनकपाट कुल्ला खास कस्बा पूर्णिया, जिला पूर्णिया से। ये कह रही हैं कि क्या शिक्षकों द्वारा बच्चों को डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को बच्चों की डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क देने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हम लोग दो चीज पर प्रशिक्षण देने की कोशिश में हैं। एक तो FLN किट का है जिसका, और दूसरा है कि ये डायरी का है। तो ये हम लोग ब्रॉडकास्ट मोड में यूट्यूब के माध्यम से सभी को एक बार फिर से प्रशिक्षण देंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, क्या अपेक्षा है पेरेंट्स के। और इस डायरी को लेके आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में बैठना है। जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसा नहीं है कि आए बैठे सब लोग अपना स्वागत हुआ फिर विदाई हो गई, नहीं, उसमें ये सब बात होनी है कि कॉपियां बच्चे के पास कितनी हैं, बच्चा समय पे कॉपी लाता है नहीं लाता है, उसका डायरी में क्या स्थिति है, डायरी में उसका होमवर्क जो लिखा गया था क्या वो डायरी का होमवर्क कंप्लीट किया नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पेरेंट टीचर मीटिंग में है। और टीचर्स को ये हर हर ये जो दिन है, शाम को हमारे भी टीचर्स लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क लिखते थे, सब बच्चे अपना होमवर्क कॉपी करते थे, टीचर नहीं लिखते थे। टीचर को केवल इतना ही है कि ब्लैक बोर्ड में आज ये केवल उन्हीं क्लासेस के लिए है जहाँ पे कमरे कम हैं और क्लासेस ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ पे सभी कमरे भी हैं, क्लासेस हैं, मेरे ख्याल से खूबता ठीक रहेगी जी। पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय जनकबाग कुल्लासबाग कस्बा जिला पूर्णिया से। इनका सवाल है कि क्या सरकार आने वाले समय में पोशाक राशि के बदले पोशाक देने का कार्यक्रम कर सकती है। इस पोशाक के अंतर्गत पेंट, शर्ट, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, यहाँ तक कि सर्दी के मौसम में स्वेटर यानी फुल यूनिफॉर्म लाने की योजना कर सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से सबसे लाभकारी महत्वाकांक्षी योजना हर बच्चों के हाथ में ससमय किताब मिलने की योजना 100% सफल रही है। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि कुछ बच्चों के माता पिता ऐसा करते नहीं। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में जब नई स्कूल और क्लासेस शुरू हो रही हैं तो जो पहला दिन है जी, उसी पहले दिन में आपको पोशाक, किताबें, किट सब उपलब्ध हो जानी चाहिए और किताबें सब की। तो अगले वर्ष से हम लोग इस पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं जी। हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जो पहला डे 1 जिसको होगा तो बच्चे नए कपड़ों के साथ, नए पोशाक के साथ नए क्लास में दाखिला लें। लेकिन जहाँ तक कपड़े बना के उपलब्ध कराने की बात है, हम लोगों ने बहुत मंथन किया, इस पर बहुत रिसर्च हुआ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस पर लगे रहे। फिर बाद में हम लोगों ने लगा कि नहीं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कपड़े सिलाए जाएं, स्थानीय स्तर पर कपड़े बनाए, मतलब बच्चों के नाप से कपड़े बनाए जाए और बच्चे अपने रुचि भी लेंगे कि नया कपड़ा माता पिता सिल के देते हैं। तो हम राशि जो है वो इस बार हम लोग ऐसे समय पे देंगे ताकि आप जो बच्चा नए क्लास में जाएगा जी, तो नए क्लास में वो नए कपड़े, नए किताब, नए बैग, नए पुस्तकें और नई सोच के साथ वो अगला क्लास में जाएगा जी। बहुत शुक्रिया सर। कि अब कुछ बच्चों के सवाल है सर। आराध्या, ईशया और नेहा 6वीं में पढ़ती है, बालक मध्य विद्यालय मुसल्लापुर पटना से है। इनका सवाल है कि स्कूल में खेलने का सामान आता है परंतु हमें खेलने को नहीं मिलता है और स्कूल का बाथरूम साफ नहीं रहता है। प्रधानाध्यापक से शिकायत करने पर जवाब मिलता है खुद साफ करो। देखिए, जहाँ तक खेलने की बात है, सामग्री है, इस बार हम लोगों ने कहा है कि 1 घंटे का क्लास हर रोज निर्धारित